Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the binomial form question number 9 exercise number 8.1 है क्वेश्चन नंबर 9 है 99 और रेज्ड पावर 5। तो क्या करना है 99 रेज्ड पावर 5 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 रेज्ड पावर 5। ठीक है ना। इतना देखो, जब भी हमें a मतलब ये जो दो टर्म्स हैं इनके बीच में माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास जो बाइनोमियल फॉर्म है दैट इज a प्लस बी रेज्ड पावर n। तो इसको इसके साथ कंपेयर करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं 100 प्लस माइनस 1 रेज्ड पावर 5। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो बाइनोमियल फॉर्म है a के बदले हम 100 पुट करते हैं, ठीक है, और b के बदले हम माइनस 1 पुट करते हैं और n के बदले हम 5 पुट करते हैं। तो ये तब होता है जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, मतलब 100 प्लस बीच में प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो अब अगर यहाँ पे माइनस है, क्या हम बाइनोमियल फॉर्म यूज कर सकते हैं a, अगर हम इस 1 को रखेंगे b तो ये क्या बनेगा a माइनस बी रेज्ड पावर n। तो जैसे हम करते हैं थे ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब आप इसके लिए एक और फार्मूला याद रखो बाइनोमियल फॉर्म का, तो वो क्या है a माइनस बी रेज पावर n। तो अगर आपको a माइनस बी रेज पावर n याद होगा तो आप ये तब यूज कर सकते हैं जब आपको दो टर्म्स के दरमियान माइनस होगा। सपोज अगर आपको 100 प्लस 1 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रेज पावर, तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे a प्लस बी रेज पावर n, क्योंकि इन दो टर्म्स के दरमियान क्या है प्लस। तो आपने क्या किया a प्लस बी, वायर a इज 100 b इज 1, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 100 माइनस 1 है तो इनके दरमियान क्या है माइनस, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी रेज पावर n, वायर a इज 100 b इज 1। मगर ये हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें क्या होगा a माइनस बी रेज पावर n का फार्मूला याद होगा। तो हमें कैसे याद रहेगा, देखो टर्म्स तो वही है, बस साइन चेंज हो जाएगी। कैसे, एन सी जीरो वैसे ही a रेज पावर n b रेज पावर 0, ये तो सेम है, ठीक है ना। तो अब पहली टर्म जो है ना ये प्लस होती है और सेकेंड टर्म जो है ये सब माइनस होती हैं। तो दैट मीन्स एन सी वन a रेज पावर n माइनस 1 b रेज पावर 1, ठीक है। तो प्लस माइनस इसके बाद आएगा प्लस, आया समझ में। जब हम a प्लस बी रेज पावर n लिखते थे तब हम सारी टर्म्स क्या लिखते थे प्लस। तो अगर आप इस फार्मूला को 100 माइनस 1 रेज पावर 5 को वैसे ही आप कर सकते हैं जैसे अगर आप a प्लस बी रेज पावर n के साथ इसको कंपेयर करोगे, वायर b फिर आपको रखना है माइनस 1 जैसे हम रखते थे वो ब्रैकेट में, तो फिर आपको हर जगह क्या लिखना है प्लस प्लस। तो इजी फार्मूला है, अगर आप a माइनस बी यहाँ पे बीच में माइनस है तो आप बस यही फार्मूला यूज करो a माइनस बी रेज पावर n। तो मगर यहाँ पे साइन जो है ना वो रहेगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस इतना ही है। एन सी टू ए रेज पावर एन माइनस 2 बी रेज पावर 2 प्लस प्लस, तो आया यहाँ पे माइनस एंड सो ऑन मीनस आपको पता है ना लास्ट टर्म क्या आएगी, वो हम वहां पे ही देखेंगे कि वो माइनस आएगी या प्लस आएगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ज़रा यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, पुट ए के बदले अब पुट क्या करना है 100, पुट ए इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखना है b के बदले हम क्या पुट करेंगे, देखो जब आपको अगर आपको ऐसे लिखना है 100 माइनस 1 को आप ऐसे लिखना है, देखो यहाँ पे 5, फिर आपको किसके साथ इसको कंपेयर करना है a प्लस बी रेज पावर n। जरा देखो a के बदले क्या है 100, b के बदले क्या है माइनस 1, तो तब होगा b इज इक्वल टू माइनस 1। मगर हमने इसको किसके साथ कंपेयर किया a माइनस बी रेज पावर n, आप देख सकते हैं a के बदले क्या है 100, बी के पहले क्या है सिर्फ 1, तो यहाँ पे वो माइनस वन कुछ नहीं लिखना है, बस आपको याद रखना है सिंपल फार्मूला, बीच में प्लस होगा प्लस वाला यूज करो, ठीक है, जिसमें प्लस एडिशन a प्लस बी रेज पावर n है। अगर बीच में माइनस है तो माइनस, ये जो माइनस है इनके बीच में बस ये फार्मूला आप यूज करो, तो बस और कुछ नहीं। b इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 5, आया समझ में। तो जब हम इनको यूज करेंगे तो देखो आप
A means 100 minus B is 1 raised power n is 5 is equal to, यहाँ पे देखो NC0 that is 5C0 A raised power n that is 100 raised power n, तो raised power n का मतलब क्या है 5 एंड B क्या है 1 raised power 0 प्लस नहीं है तो माइनस NC1 that is 5C1 100 raised power 4 into 1 raised power 1 plus 5C1 100 raised power 3 1 square minus 5C2 100 raised power 2 into 1 cube plus 5C2 100 raised power 1 into 1 raised power 4 plus 5C1 5C2 5C3, तो मैंने लिखा 5C0 5C1, यहाँ पे 5C2 है, यहाँ पे 5C3 है और यहाँ पे 5C4 है, तो फिर हम 5C5 भी यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है, तो 5C5 100 रेज्ड पावर 1 के बाद आएगा 0, 1 रेज्ड पावर 4 के बाद आएगा 5। देखो 100 के पावर्स देखो 5 4 3 2 1 0, 1 के पावर्स देखो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4, मगर यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक है ना, तो बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखना है। आया समझ में, ये तो एक ही बात है। इज इक्वल टू 5C0 इज 1, 100 raised power 5 is 100 raised power 5 1 2 3, तो विच मीन्स 10 zeros इसमें आएंगे 1 2 3 4 5 minus 5C1 is 5 into 100 raised power 4 is 1 0 1 2 3 and 4, तो 4 times 100 that is 5C2 आएगा 10, 100 raised power क्यूब आएगा 100 100 100 माइनस 5C3 आएगा 5। ठीक है ना, 5C3 किसके बराबर आएगा 5C3 मीनस 5C2 दैट इज 10, तो ये भी आएगा 10, 100 से क्या रहेगा 1 2, तो यहाँ पे 1 क्यूब एक ही बात है, तो प्लस 5C4 किसके बराबर होता है 5 के बराबर, एंड 100 इज 100 इंटू 1 रेज पावर 4 इज 1, एक ही बात है। 5C5 is 1 into 100 raised power 0 is 1 plus 1 raised power 5 is 1 is equal to, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 zeros हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5 1 आर 5 और कितने जीरोज हैं 8 जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 10 इंटू दिस नंबर, तो इसमें कितने जीरोज हैं 6, तो 6 एंड 7 जीरोज आएंगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 10 इंटू 10,000 दैट इज 1 2 3 4, एक तो इसमें 4 जीरोज हैं और इसका है एक, तो हो गए 5 जीरोज 1 2 3 4 5 प्लस 500 माइनस 1। देखो अब आपको क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा आपको वो लिखना है, तो इजी है ये जो पहले आपको क्या करना है, जिनके साथ एडिशन है तो आप एडिशन करो। सबसे पहले यहाँ पे 10 जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके बाद इसमें कितने जीरोज है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 आएगा। ठीक है ना, इसके बाद इसमें 500 है प्लस, तो 500 आप ऐड करो 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इन दो का एडिशन लेना है, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें कितने जीरोज हैं 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 है, तो एक तो आ गया 1 यहाँ पे और यहाँ पे आएंगे 4 टाइम्स 0
ठीक है, 1 2 3 4, तो इसके बाद आएगा 1। आया समझ में? तो यहाँ पे देखो कितने नंबर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाद आएगा इसका 500। आप चेक कर सकते हैं इनका एडिशन करके। तो अब आपको क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करो आप, जैसे हम करते हैं सिंपल सब्ट्रैक्ट। तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पे रखना, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इजी क्वेश्चन था, बस मुझे इसीलिए दिखाना पड़ा ताकि मैंने इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया, a माइनस बी रेज पावर n। तो अगर आपको ऐसे समझ आया ठीक है, नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है यूजिंग बाइनोमियल थॉर्म विच नंबर इज लार्जर। आपको बताना है कि बाइनोमियल थॉर्म यूज करके इन दो नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है। तो एक नंबर है 1.1 रेज पावर 10,000 और 1000। तो इन दो में से आपको चूज करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आप मुझे बताओ, जब भी हम बाइनोमियल थॉर्म यूज करते हैं तो बाई मीन्स टू, ठीक है ना, नॉमिनल मीन्स टू टर्म्स। तो पहले आपको दो टर्म्स होनी चाहिए a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे कुछ पावर होना चाहिए, तब आप यूज कर सकते हैं। तो आप सिंपल देखो, 1000 का कुछ नहीं पावर है, तो और ये तो 1000 मीन्स इसमें ज़ीरो ज़्यादा है, तो आप इस पे बाइनोमियल थॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि पावर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पावर है, तो इसका मतलब इसमें हम बाइनोमियल थॉर्म यूज कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थॉर्म यूज करेंगे 1.1 रेज्ड पावर 10,000 पे। कैसे? देखो, पहले हमको क्या है, पावर तो ठीक है मगर यहाँ पे दो टर्म्स बनाने हैं। तो 1.1 का जो इजी नंबर है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे 1.1 को, जो इजी बन जाएगा 1, ठीक है ना। 1 को हम अलग रखेंगे और प्लस 0.1 जो है ना दैट इज 0.1, इसको हम अलग रखेंगे, रेज पावर रखेंगे 10,000। आया समझ में? 10,000। ये देखो आप यहाँ पे a प्लस बी रेज पावर n। अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फार्मूला दैट इज बाइनोमियल थॉर्म। तो अब हम वो नहीं लिखेंगे वी नो दैट। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो n के बदले क्या है 10,000, विच मीन्स पहले हम लिखते हैं ना NC0, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10,000 C0। आया समझ में? फिर हम यहाँ पे लिखते हैं a रेज्ड पावर n। तो a के बदले यहाँ पे 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 रेज्ड पावर 10,000। आया समझ में? इसके बाद हम लिखेंगे b रेज्ड पावर 0। तो b क्या है 0.1 रेज्ड पावर 0। आया समझ में? तो प्लस इसके बाद लिखना है 10,000 C1 दैट इज NC1, ठीक है इतना, प्लस इंटू a रेज्ड पावर, a मीनस 1 रेज्ड पावर n माइनस 1, जो ये पावर है इसको एक माइनस करना है दैट इज 10,000 माइनस 1। इसके बाद 0.1 को हमें क्या करना है, रेज्ड पावर 0.1 को हमें रेज्ड पावर 1 करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, ऐसे ही आपको बहुत सारे टर्म्स लिखने हैं जो कि सारे पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव मीन्स यहाँ पे देखो ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, इसके बाद जो भी टर्म आएगी वो तो पॉजिटिव है। मतलब अगर उसका वैल्यू 0.1 ही होगा मगर वो तो पॉजिटिव है ना, वो तो इनके साथ एडिशन हो जाएगा। इन ये जो यहाँ पे टर्म्स हैं इनको क्या हो जाएगा आपस में एडिशन। तो हम रखेंगे यहाँ पे प्लस पॉजिटिव टर्म्स, या हम प्लस लिखेंगे सो ऑन मीन्स और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि सारे क्या हैं पॉजिटिव टर्म्स। आया समझ में? तो सिर्फ मैंने उनमें से सिर्फ दो टर्म्स लिखे जिनसे हमें काम निकलेगा, और बाकी भी टर्म्स है। इज इक्वल टू देखो 10,000 C0 मैंने कहा था जब भी जीरो होगा तब 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर आएगा, इंटू 1 रेज्ड पावर 10,000 तो 1 के बराबर आएगा, 0.1 एनीथिंग रेज्ड पावर 0 1 के बराबर आएगा, प्लस। और मैंने ये भी कहा था जब भी आपको 1 होगा तो जो यहाँ पे नंबर होता है वही वैल्यू आता है, तो ये आएगा 10,000 इंटू देखो यहाँ पे क्या है 1 रेज्ड पावर। तो अगर 1 को कुछ भी पावर होगा ना वो तो 1 के ही बराबर आएगा, 0.1
किसके बराबर आएगा, रेज पावर 1, तो ये आएगा 0.1 प्लस सो ऑन, तो वो क्या है, पॉजिटिव टर्म्स। और भी इनके साथ बहुत सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा 1, आया समझ में, प्लस 10,000 इंटू 1 किसके बराबर आएगा, 10,000, 10,000 इंटू 0.1, तो देखो 10,000 1 आ 10,000, 10,000 1 आ 10,000, मगर यहाँ पे पॉइंट है तो एक ही बराबर, देखो 10,000 सबसे पहले आएगा, 10,000 1 आ 10,000, अगर वही 10,000 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 10,000, मगर यहाँ पे पॉइंट 1 है तो पॉइंट 1 मीनस यहाँ से एक जाके पॉइंट डालना है, तो ये क्या बनेगा 1000, आया समझ में, प्लस और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो कि हमें अभी ऐड करने हैं, ठीक है ना, जिनको हमने अभी कुछ नहीं किया है उनको भी ऐड करना है। देखो ये है ना 1000, यहाँ पे 1000 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 1001। देखो ये जो 1.1 रेज्ड पावर 10,000 है ना, इसका वैल्यू 1001 तो आ गया, अभी हमने और टर्म्स ऐड नहीं किया है, ठीक है ना, सिर्फ हमने दो टर्म्स का ऐड किया, वो किसके बराबर आ गया 1001, अभी और भी कुछ टर्म्स बाकी ऐड करने हैं। तो आप देखो, अब आप कह सकते हैं इन दो टर्म्स को ऐड करके अगर 1001 आता है, वो तो किसके, ये नंबर जो है ना 1.1 रेज़ टू 10,000, ये किससे ज्यादा है, 1000 से। क्यों, क्योंकि इनके सिर्फ दो टर्म जो है ना बाइनोमियल थॉर्म के, वो तो 1001 आता है, मतलब 1000 से ज्यादा आता है। अभी अब अगर हम और भी ऐड करेंगे ना, वो ज्यादा बन जाएगा, मतलब 1001 से और ज्यादा नंबर बन जाएगा जो कि 1000 से ज्यादा होगा, आया समझ में, प्लस सो ऑन, हम लिखेंगे पॉजिटिव टर्म्स, आया समझ में। तो हम लिख सकते हैं ना 1001 किससे बड़ा नंबर है, 1000 से, है ना, तो देयर फोर 1.1, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन मीनस ये जो सिटअप है ना, ये किससे बड़ा है 1000 से, मतलब 1001 किससे ज्यादा सिटअप है 1000 से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज 1.1 रेज्ड पावर 10,000। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आपने ये सीखा होगा, जब भी इक्वल टू के साथ एक इनइक्वलिटी आती है तो हम यही लेते हैं, ग्रेटर देन किससे ज्यादा निकला 1000 से, आया समझ में। तो 1.1 रेज्ड पावर 10,000 जो है ना, ये ग्रेटर नंबर है किससे, 1000 से, जो कि आपको दिखाना था, हेंस आप लिख सकते हैं लास्ट पे, hence 1.1 raised to 10,000 is greater than 1000। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बस आज रखते हैं इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।